नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी और नचिकेतन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में कलोपनिषद में एक कथा है। उस कथा के अनुसार वाजश्राव नामक ऋषि के एक पुत्र था। उसका नाम नचिकेतन था। उस पुराने समय में एक विश्वजीत नामक एक महान यज्ञ चलता था। उस यज्ञ के अंत में दान देने की परंपरा चलती थी। जब यज्ञ खत्म हुआ, नचिकेतन के पिताजी ने ब्राह्मणों को गाय दान में दे रहे थे। तभी नचिकेतन ने देखा कि दान में केवल बूढ़ी बूढ़ी और अस्वस्थ गायों को दान में दिया जा रहा है। नचिकेतन ने अपने पिताजी से पूछा कि आप केवल बूढ़ी बूढ़ी और अस्वस्थ गायों को दान में क्यों दे रहे हैं? आप स्वस्थ गायों को दान में क्यों नहीं दे रहे हैं? नचिकेतन के पिताजी ने कुछ नहीं बोला। सोचा बच्चा है, कुछ भी बोलता है। पर नचिकेतन बार बार यही सवाल किए जा रहे थे। उनके पिताजी को गुस्सा आ गया और वह गुस्से में उन्होंने कहा, चुप हो जाओ, नहीं तो तुम्हें भी दान में दे दूंगा। फिर क्या था, नचिकेतन ने फिर अपने पिताजी से पूछा, आप हमको दान किसको करेंगे? तब उनके पिताजी ने कहा, तेरे को धर्मराज जी को दान में दे दूंगा। उसी समय नचिकेतन अपने पिताजी के आज्ञा अनुसार घर से निकल गए धर्मराज जी के तलाश में। नचिकेतन के पिता को जब गुस्सा ठंडा हुआ तो वह अपने कहे हुए शब्दों को सोचकर बड़ा दुखी हुए। इधर नचिकेतन चलते चलते यमनगरी के द्वार पर आ पहुँचे। द्वारपालों ने उन्हें रोका और कहे, यमलोक में कोई भी मनुष्य अपनी इच्छा से नहीं आ सकता, तुम यहाँ से लौट जाओ। तब नचिकेतन ने कहा, मैं धर्मराज जी से मिले बिना वापस नहीं जाऊंगा। आप सब एक बार धर्मराज जी से मिलवा दीजिए। यमदूतों ने कहा, वह तो कहीं घूमने गए हैं, 3 दिन में वापस आएंगे। नचिकेतन वहीं एक कोने में बैठ गए, धर्मराज जी का इंतजार करने लगे। जब 3 दिन बाद धर्मराज जी लौटकर आए तो उन्होंने उस बालक से पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तब नचिकेतन ने बताया कि मेरे पिताजी ने मेरे को आपको दान दे दिया है, इसलिए मैं आपके पास ही रहूंगा। नचिकेतन द्वारा पिता की आज्ञा का पालन करना धर्मराज जी को बड़ा ही मोहक लगा। धर्मराज जी खुश हुए और बोले, जाओ बेटा, अपने घर जाओ। पर नचिकेतन ने मना कर दिया। फिर धर्मराज जी ने नचिकेतन को 3 वरदान मांगने को कहा। तब नचिकेतन ने 3 वरदान मांगे। धर्मराज जी ने 2 वरदान तो बड़ी खुशी खुशी दे दिए, लेकिन तीसरे वरदान की बारी आई तो धर्मराज जी थोड़े हिचकिचाए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण वरदान वही था जिससे संसार का जीवन मरण का चक्र चलता है। पहला था अपने पिताजी का स्नेह, दूसरा था अग्नि विद्या का ज्ञान, तीसरा था मौत के रहस्य का ज्ञान। फिर धर्मराज जी ने नचिकेतन को तीनों वरदान दे दिए और बोले, जो भी हमारी तुम्हारी इस कहानी को कहेगा या सुनेगा, उसके ऊपर मेरी सदा कृपा बनी रहेगी। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।